हेलो, नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं कि वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है ना, वहाँ मंगल आरती नहीं होती है, मंगला आरती नहीं होती है, जो कि भोर के समय हर मंदिर में होती है, परंतु वहाँ नहीं होती है। उसका कारण ये है कि एक छोटी सी कथा, पौराणिक कथा उसके साथ जुड़ी हुई है कि एक व्यक्ति था, बहुत भक्त था, और अपने आप से वहाँ के मंदिर के आसपास काम करता था और चला जाता था, लेकिन किसी से कुछ मांगता नहीं था, ना मंदिर में ना किसी से। पंडित ने सोचा, पुरोहित ने सोचा, बेचारा इतना काम करता है, इसको कम से कम हम एक दो टाइम खाने को दे दिया करेंगे। परंतु वो इतना स्वाभिमानी था, उसने खाने से भी मना कर दिया। बोला मैं खुद अपना कुछ कर लूँगा। वो सफाई करता था, चला जाता, लेता नहीं था। तब पुरोहित ने कहा, मंदिर के पुरोहित ने कहा, ठीक है ऐसा करो, तुम गैया तो चरा लोगे? तो बोला कि गैया, मैं केवल माधव का काम करता हूँ। तो बोला हाँ, माधव की गाय है। तो बोला ठीक है। तो बोले गाय चरा लो और तुमको खाने को मिल जाएगा 2 वक्त। बोला ठीक है। वो गाय चराने जाता था तो उसके लिए मंदिर से खाना भेजा जाता था, कोई ना कोई लेके जाता था, उसको वहाँ भोजन मिल जाता था। इस तरह वो आराम से उसका दिन चलता था। फिर आके शाम को वो साफ सफाई करके लेट जाता। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसका भोजन आया नहीं, और उससे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आज मेरा भोजन क्यों नहीं आया। इधर उधर देख रहा था। तो बोला कि नहीं, माधव ही करेंगे, देखता हूँ मैं मेरे लिए आज भोजन भेजते हैं कि नहीं, सब लोग भूल गए मुझे, तो देखता हूँ। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आई, उसका नाम लेके पुकारा और बोला भोजन रखा है, कर लो। तो उसने पलट के देखा, फिर आया, देखा एक लाल कपड़े में खाना बर्तन रखे हुए हैं, उसने उसमें से लेके खाना खाया। बोले ये हमारे कृष्ण भगवान ने दिया है, और उन्हें बांध के लेके आया। आके पुरोहित जी के पास बोला कि आपने आज खाना क्यों नहीं भेजा? तो बोला कि आज तो एकादशी है, आज तो सब यहाँ व्रत थे, खाना भी नहीं बना, तो इसलिए खाना नहीं भेजा गया तुमको। परंतु ये क्या तुम्हारा? उसने बोला कि ये लाल वस्त्र में, ये देखिए सारे बर्तन, मेरे को खाना तो दिया है किसी ने, मैं तो खाया। तो पुरोहित समझ गए कि ये भगवान ने साक्षात, क्योंकि ये वही बर्तन है, वही जिसमें ठाकुर जी को भोग चढ़ाया जाता था। तो एकदम भाभी हो रहे, बोले बता, एक भक्त के लिए भगवान ने, वो भूखा न रहे तो भगवान खुद उसके खाने का व्यवस्था करा। तो बोला इस ऐसे भक्त को भगवान से दूर नहीं रखना चाहिए। फिर उसने बोला ऐसा करो, तुम ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम मंदिर के अंदर की साफ़ सफाई किया करो और रात को यहाँ पहरा दिया करो, कोई अंदर ना आए, हाँ, और कोई आए जाए ना, यहाँ तुम रहा करो, तुम इसके बदले में तुमको हम खाना वाना भोजन देंगे। बोला ठीक है। तो वो रात को जब लेटा तो देखा अचानक कोई तो आया नहीं, लेकिन भगवान बाहर जा रहा है। तो उसने बोला नहीं, मुझे पुरोहित ने बोला कोई आ जा नहीं सकता यहाँ से। तो भगवान बोला अरे मुझे तो रासलीला के लिए, मुझे तो निधि बन जाना है, जाना जरूरी है। तो बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दे सकता हूँ। बोलते मेरा जाना जरूरी है, तो रोज़ होता है। तो बोला ठीक है, अब जाए, लेकिन सुबह सुबह आ जाना। तो बोला ठीक है। तो भगवान गए, रात भोर 3-4 बजे तक आ गए। वो जब वो आके अंदर सोए तो ये भी सोए। इतने में थोड़ी देर बाद ही पंडित वगैरह सब आ गए, पुजारी, कि मंगला आरती होनी है। तो इन्होंने रोक दिया। इसने बोला नहीं, भगवान जी तो पूरी रात थे नहीं, अभी आए हैं, वो थके हैं और वो विश्राम कर रहे हैं, मंगल आरती नहीं करना। तो वो लोग इतना मानते थे उसको, उसकी बात से, कि ये तो परम भक्त है, अनन्य भक्त है। तो वो बोला ठीक है, हम लोग नहीं करते, हम उनका इंतज़ार करते हैं, और थोड़ी देर बाद ही, मैंने बाद में किया जाएगा, उन्हें विश्राम करने देते हैं। और तब से उस मंदिर में कभी भी सुबह की मंगला आरती नहीं होती है, और ना ही आरती के साथ साथ घंटी बजाए जाते हैं या ताली पीटी जाती, कुछ नहीं होता है। क्यों? सबको लगता है कि वो डर जाएंगे, उनको परेशानी होगी, इसलिए बड़ी शांति से आरती की जाती है। और केवल मंगला आरती कब होती है? एक दिन होती है, जन्माष्टमी वाले दिन, साल में केवल एक बार ही होती है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।